नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की हुई बैठक, सीएम की मौजूदगी में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर। राज्य सरकार औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए गंभीर है। इस दिशा में कदम उठाने के उद्देश्य से झारखंड मंत्रालय में इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी जियाडा के निदेशक मंडल की बैठक हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग सह निदेशक जियाडा अमिताभ कौशल, उद्योग सचिव जितेंद्र कुमार सिंह, भवन निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार, उद्योग निदेशक भोर सिंह यादव के अलावे बोकारो और जमशेदपुर प्रक्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक उपस्थित थे। 10 महीने में रेप की 43 वारदातों में केस दर्ज नहीं, कोर्ट ने दिया ये आदेश। रांची जिले के थानों में दुष्कर्म जैसी गंभीर घटनाओं के भी प्राथमिकी दर्ज करने में आनाकानी की जा रही है। दुष्कर्म की घटना के बाद जब पीड़िता के साथ उसके परिजन वारदात की सूचना देने के लिए संबंधित थाना पहुंचते हैं तो मामला दर्ज करने में टालमटोल किया जाता है। इस साल अक्टूबर महीने के तीसरे सप्ताह तक लगभग 10 महीने में दुष्कर्म जैसे गंभीर लगभग 43 मामलों में प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। उसके परिजन पीड़िता के साथ सिविल कोर्ट पहुंचे और घटना का अंजाम देने वाले आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करवाया है। दर्ज 43 में से 20 मामलों की सुनवाई पश्चात न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने 15 मामलों में संबंधित थाने को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। अर्थात पीड़िता की ओर से जो शिकायतवाद कोर्ट में दर्ज कराया गया है उसी को प्राथमिकी में तब्दील करना है ताकि घटना की पुलिसिया जाँच हो सके और घटना की वास्तविकता का पता चल सके और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई हो सके। योगेंद्र तिवारी और अभिषेक झा से ईडी ने की आमने सामने बिठाकर पूछताछ। झारखंड में पुरानी थोक शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने योगेंद्र तिवारी और उसके कारोबारी पार्टनर अभिषेक कुमार झा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। इससे पूर्व रिमांड पर योगेश तिवारी से देवघर के राय बंगला की जमीन की डील और इससे आए पैसों के शराब कारोबार में निवेश करने के पहलुओं पर ईडी ने पूछताछ की थी। इस केस में संयुक्त बिहार में सीएम रहे विनोदानंद झा के पोते अभिषेक झा के खिलाफ भी घर में एफआईआर दर्ज हुआ था, जिसके बाद ईडी ने अभिषेक झा को भी समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था। बुधवार को ईडी ने अभिषेक झा से राय बंगला की जमीन की डील और निवेश की जानकारी होने को लेकर पूछताछ की। वहीं देवघर में अलग अलग जमीनों की डील को लेकर भी सवाल जवाब पूछे गए। दोनों को आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब पूछे गए व उनके बयानों का मिलान किया गया। राहुल गांधी की बात का उनकी ही पार्टी में नहीं हो रहा पालन, झारखंड कांग्रेस के नेताओं ने उठाई प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ आवाज। कांग्रेस सांसद और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार जातीय जनगणना और ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को सत्ता में पर्याप्त भागीदारी की बात कर रहे हैं, लेकिन झारखंड में कांग्रेस पार्टी में ही इन वर्गों के लोगों को पर्याप्त भागीदारी नहीं दी जा रही है। ऐसे में अब राहुल गांधी से प्रेरणा लेकर प्रदेश कांग्रेस के कई बड़े नेता भी संगठन और बोर्ड नियम और आयोगों में इन वर्गों की पर्याप्त भागीदारी नहीं मिलने पर प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ अपनी नाराजगी के स्वर तेज कर दिए हैं। पहली बार सरकारी स्कूलों के बच्चों की कला प्रदर्शनी का होगा आयोजन, सीएम हेमंत सोरेन आज करेंगे उद्घाटन। बच्चों की कलाकृतियों से सजा राजधानी रांची का एड्री हाउस यह बताने के लिए काफी है कि झारखंड के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे कितने हुनरमंद हैं। शिक्षा विभाग पहली बार सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के बच्चों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगा रहा है, जिसका उद्घाटन 3 नवम्बर यानी आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। 3 से 5 नवम्बर तक आयोजित इस कला प्रदर्शनी सब बिक्री कार्यक्रम में राज्य के सभी 24 जिलों के बच्चों द्वारा बनाई गई लगभग 1000 कलाकृतियां प्रदर्शित की जाएगी। जयराम महतो बोले, सत्ता में आए तो सभी 11 मंत्रियों के आवास बनाने में हुए 65 करोड़ रुपए के राजस्व की करेंगे वसूली। हजारीबाग जिले के बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र के बरकट्टा प्रखंड के कपका बाजार टांड में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने राजनीतिक दलों पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि पिछले 30 वर्षों में राजनीतिक दलों को जो करना चाहिए था उन्होंने वह नहीं किया। जयराम महतो ने कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो सबसे पहले 11 मंत्रियों के आवास
बनाने में लगे 65 करोड़ रुपए के राजस्व की वसूली करेंगे और उसे 24 जिलों में अस्पताल निर्माण पर खर्च करेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता ने 1932 के प्रावधानों को लागू करने के लिए हेमंत सरकार को चुना, लेकिन उन्होंने इसे लागू नहीं कराया। 45,000 शिक्षकों की नियुक्ति में मात्र 3 शिक्षक ही झारखंडी बन पाए। किसानों को 90% सब्सिडी पर मिलेंगे बीज, कैबिनेट को भेजा गया प्रस्ताव। झारखंड इस साल भी सूखे की मार झेल रहा है। ऐसे में किसानों को ज्यादा परेशानी ना हो, इसके लिए राज्य सरकार भी कई कदम उठा रही है। सरकार किसानों को 90% अनुदान पर बीज देने पर विचार कर रही है। इसके लिए एक प्रस्ताव कृषि निदेशालय की तरफ से कैबिनेट को भेज दिया गया है। कैबिनेट से प्रस्ताव पास होते ही किसानों के बीच बीजों का वितरण शुरू कर दिया जाएगा। रबी सीजन की शुरुआत तकरीबन हो चुकी है। ऐसे में कृषि विभाग का प्रयास है कि 2 सप्ताह के अंदर ही किसानों को बीज देना शुरू कर दिया जाए। बीज वितरण योजना के तहत इस बार भी किसानों को उन्नत नस्ल की बीज दी जाएंगे। राज्य के किसानों ने सरसों, गेहूं और मसूर के बीज की मांग की है। इसके लिए बीज निगम को भी निर्देश भेजे गए हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने 66 पशु चिकित्सकों को सौंपा नियुक्ति पत्र, कही ये बात। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में नवनियुक्त 66 पशु चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में लगातार नियुक्तियां हो रही है, युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। झारखंड गठन के वक्त जो कार्य होना चाहिए था, वे आज उन कार्यों को कर रहे हैं। पूर्व की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से उनकी सरकार बनी है, तब से उनकी प्राथमिकता में युवा है। उन्हें रोजगार देने में सरकार जुटी हुई है। झारखंड में 3 व 4 नवंबर को गरज के साथ बारिश के आसार, बढ़ेगी ठंड। झारखंड में 3 व 4 नवंबर को बारिश के आसार हैं। 3 नवंबर को राज्य के कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है। 4 नवंबर को राज्य के उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं गरज के साथ हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। इसके बाद सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आसमान साफ रहेगा। राजधानी रांची और इसके आसपास के इलाके में 3 नवंबर को आंशिक बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ बारिश की भी संभावना है। 4 नवंबर को आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। मौसम विभाग की माने तो राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 3 दिन इसमें धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। झारखंड की हॉकी खिलाड़ी रोपनी कुमारी को मिला दक्षिण पूर्व रेलवे रांची में नौकरी का ऑफर। जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम के सदस्य झारखंड की बेटी रोपनी कुमारी को दक्षिण पूर्व रेलवे रांची ने जॉब का ऑफर दिया है। रोपनी जूनियर वर्ल्ड कप के लिए बेंगलुरु में चल रहे भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम के राष्ट्रीय कैंप में शामिल है। यह किसी भी खिलाड़ी के लिए बड़ी उपलब्धि है। इससे उनका मनोबल बढ़ेगा। विगत 4-5 वर्षों में झारखंड की आधा दर्जन से अधिक महिला हॉकी खिलाड़ियों को रेलवे ने नौकरी दी है। हेमंत सोरेन सरकार को बड़ा झटका, एनसीपी के अजित पवार गुट ने समर्थन लिया वापस। झारखंड की राजनीति में उस वक्त बड़ा उलटफेर हुआ जब सूबे में इकलौते एनसीपी विधायक कमलेश कुमार सिंह ने बुधवार को हेमंत सोरेन सरकार को अपना समर्थन देने से इनकार कर दिया। विधायक कमलेश कुमार एनसीपी के अजित पवार गुट से आते हैं। उन्होंने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को पत्र भेजकर हेमंत सोरेन से समर्थन वापस लेने का औपचारिक ऐलान कर दिया है। सरकार से समर्थन वापसी के बाद कमलेश कुमार सिंह ने कहा कि जब हमारे नेता विकास कार्यों के लिए जिले का दौरा करते हैं तो उन्हें महत्व नहीं दिया जाता है। मैं बहुत निराश हूं। मुझे उम्मीद थी कि जब मैं सरकार को समर्थन दे रहा हूं तो मेरी बात सुनी जाएगी, लेकिन दुर्भाग्य से सरकार ने किसी भी नेता को गंभीरता से नहीं लिया। विधायक कमलेश कुमार ने आगे कहा कि इस कारण से आज हमने यूपीए की हेमंत सोरेन सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को भी पत्र के माध्यम से सूचित कर दिया है कि एनसीपी अब इस सरकार का समर्थन नहीं करती है। झारखंड में वन क्षेत्रों में रहने वालों को वन अधिकार पट्टा देने के लिए 6 नवंबर से विशेष अभियान। झारखंड में वनों पर निर्भर लोगों को वन पट्टा देने के लिए राज्य सरकार 6 नवंबर से विशेष अभियान शुरू करेगी। सरकार ने इसे अबुआ वीर दिसोम वन अधिकार अभियान नाम दिया है। इसके तहत आदिवासी और वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को व्यक्तिगत और सामुदायिक वन संसाधन वनाधिकार पट्टा मुहैया कराया जाएगा। इसके तहत उन्हें चिन्हित क्षेत्र में खेती करने, वनोपजों पर आधारित आजीविका संबंधी कार्य करने का अधिकार हासिल होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार वन पट्टा हासिल करने के योग्य हर व्यक्ति को उसका हक दिलाने के प्रति संकल्पित है।